अगर मुस्लिम हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटो। और जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करोगे तो तुम्हें साफ नजर आएगा एक जमात, एक अमीर। वहां आपको जमात साजी का फलसफा नजर नहीं आएगा। इस्लाम में जमात साजी की इजाजत नहीं है। एक जमात, उम्मत मुस्लिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तश्कील फरमा दी थी। अब हर मुस्लिम का काम था इस उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ के रहना। हमें उस उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ के रहना था। हमने ये काम करने की बजाय नई जमातें बनानी शुरू कर दी। हमने बाकायदा तकसीम का अमल शुरू कर दिया। जिसका जी चाहा उसने अपनी जमात खड़ी कर ली। और आज इतनी जमातें वजूद में आ चुकी हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। किस मकसद के लिए? क्या एक मकसद के हुसूल के लिए एक जमात काफी नहीं? क्या एक मकसद के हुसूल के लिए इतनी जमातों की जरूरत क्या है? याद रखें, जब भी अल्लाह का दीन गालिब आएगा, जब भी खिलाफत का आह्या होगा, एक जमात के हाथों होगा, बाकी तख्ते रह जाएंगे। फिर उन्हें पता चलेगा कि हमने खा जमातें बनाई। तब उन्हें समझ आएगी हमारी जमात साजी का मकसद क्या था। फौत हो जाएगा मकसद। सिर्फ वो जमात अल्लाह के दीन को गालिब करेगी जिसकी अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है। और वो जमात उम्मत मुस्लिमा है जिसकी तश्कील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। और उस उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह के दीन को गालिब करके दिखाया। आज भी अगर हम चाहते हैं कि इस रुए जमीन के ऊपर खिलाफत का आह्या हो, अल्लाह का दीन गालिब आए, दीन की अकामत हो, तो हमें उम्मत मुस्लिमा बनना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। और मैंने बताया आपको कि इस वहदत की राह में, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की राह में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। किसी ने नहीं रोका हमें वहदत इख्तियार करने से। हम वहदत इख्तियार नहीं करना चाहते। हम तफरके में मुब्तला रहना चाहते हैं। हम पार्टीबाजी का शिकार रहना चाहते हैं। वरना क्या रुकावट है? किसने रोका है?